हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि किन किन बातों में डिफ़र करता है प्लांट सेल एनिमल सेल से। ठीक है, और हम लोग इजी तरीक़ा से देखेंगे कि ये मतलब क्योंकि पेपर में ना पूछा जाता है ना, तो हमको क्या करता है, कन्फ्यूजिंग करता है कि किस में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, किस में क्या होता है डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस प्रकार का ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या क्या होता है उसको देखते हैं। पहले देखते हैं ये कौन सा सेल है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, कौन सा सेल है, ये प्लांट सेल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। मेन डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो मेन डिफरेंस ये है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। मेन डिफरेंस क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इतना बड़ा देखो क्या दिख रहा है, सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। कितना बहुत बड़ा मतलब प्लांट सेल का सबसे बड़ा एरिया देखेंगे तो सबसे बड़ा एरिया क्या होता है, अपना सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, ये प्लांट सेल होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें क्या क्या होता है, वाटर भरा होता है। क्या होता है, वाटर भरा होता है। ठीक है, और इसमें और क्या दिखाई दे रहा है अपने को, राइबोसोम दिखा रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, इतना चीज़ पाया जाता है। पर इतना चीज़ क्या होता है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल वैक्यूल, ये क्या होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल सेल को भी देख लेते हैं। एनिमल सेल में देख लेते हैं क्या है, तो ये किसका है, एनिमल सेल का है ये। ठीक है, तो एनिमल सेल में हमको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हमको सिर्फ दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो मेन डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि देखो प्लांट सेल में क्या नहीं था, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नहीं था। क्या नहीं था, सेंट्रोसोम नहीं था। प्लांट सेल में क्या नहीं था, सेंट्रोसोम नहीं था। और क्या नहीं था, और क्या नहीं था, सेल, उसमें क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल था, इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं है। तो मेन दो डिफरेंस, उसमें सेंट्रल वैक्यूल पाया जा रहा था प्लांट सेल में, इसमें कोई सेंट्रल वैक्यूल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस हमको यहाँ पर इतना दिख रहा है कि इसमें सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, पर इसमें सेंट्रोसोम पाया जा रहा है, पर प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ये अपना मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस क्या क्या है, और आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरफ लिए हम लोग प्लांट सेल को, दूसरे तरफ लिए हैं एनिमल सेल को। तो हम लोग प्लांट सेल देखते हैं और एनिमल सेल देखते हैं। तो प्लांट सेल होता है जनरली लार्जर होता है देन एनिमल सेल। लार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत लार्ज मतलब बहुत बड़ा होता है। और ये क्या होता है, एनिमल सेल छोटा होता है, स्मॉलर देन प्लांट सेल। रिजिड सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें हमें प्लांट सेल में दिखाया था कि आप उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, और सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, अभी दिखाया डायग्राम में। ठीक है, और एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाता है, अभी डायग्राम में दिखाया था। अब प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, तभी ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और एनिमल सेल क्या करता है, उसको, वो तो हेटेरोट्रॉफ होता है, एनिमल सेल क्या होता है, दूसरे से भोजन ग्रहण करता है। और क्लोरोप्लास्ट इसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, इतना मेन डिफरेंस दिखा। और क्या डिफरेंस है, एक सेंट्रोसोम आर एब्सेंट में दिखाया, अब भी डायग्राम दिखाया कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पर प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन हायर प्लांट, हायर प्लांट में क्या होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। बट क्या होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है और सेंट्रियोल पाया जाता है, पर प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया क्या क्या हुआ। प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये बड़ा होता है, पर इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है।
ठीक है। अब देखते हैं और द डिफरेंस देखते हैं। अदर डिफरेंस में देखें और क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड टू डिवाइड साइटोप्लाज्म। क्या होता है, प्लांट सेल को जब हम लोग सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्लांट सेल होता है डिवाइड किस मेथड से करता है, सेल प्लेट बना लेता है। ये क्या करता है, जैसे पूरा एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो ये क्या करना है, बीच से क्या बनाता है, सेल प्लेट बना लेता है। सेल प्लेट बनाने से क्या होता है, एक सेल दो सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो किस माध्यम से होता है, सेल प्लेट के माध्यम। और एनिमल में क्या होता है, फोरा मेथड की मदद से होता है, डिवाइड करता है सेल, किस मेथड से, फोरा मेथड से, इसको याद रखना, ठीक है। और होता है प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा वो होता है जैसे एक सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, ये क्या हुआ, अब एक सेल दूसरे सेल से बात करना चाहते हैं, एक सेल दूसरे सेल से बात करना चाहता है, तो किसके माध्यम से बात करेंगे, कम्युनिकेट किसके माध्यम से करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं एक दूसरे से ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से, क्योंकि इसके प्लांट सेल में क्या होता है, चारों तरफ सेल वॉल पाए जाते हैं। अब सेल वॉल होता है नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, वो लिविंग पार्ट नहीं होता है। अब नॉन लिविंग पार्ट है तो एक सेल दूसरे सेल से बात नहीं कर पाएगा, अपने मैसेज को दूसरे सेल को नहीं दे पाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग पार्ट बीच में है, मतलब आउटर लेयर सेल वॉल नॉन लिविंग है, तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तो क्या करता है, सेल से एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक सेल को दूसरे सेल से मतलब जोड़ के क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा आर एब्सेंट, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, प्लांट सेल में मिडिल लेमेला प्रेजेंट होता है। मिडिल लेमेला क्या होता है, एक सेल होता है ऐसे, एक सेल, दोनों सेल के बीच में क्या होता है, दोनों सेल को जोड़ के किससे रखता है, मिडल लेमेला से रखा होता है, जो किससे मिलकर बना है, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। एक दूसरे दो सेल को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़कर रखे रहते हैं, क्या करता है, मिडिल लेमेला दो सेल को क्या करते हैं, जोड़कर रखता है, ठीक है। मिडिल लेमेला आर एब्सेंट बट डेस्मोसेम एंड गैप जंक्शन में बी प्रेजेंट। क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, मिडिल लेमेला तो नहीं पाया जाता, पर उसकी जगह क्या हो जाता है, डेस्मोसेम एंड गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, मतलब जोड़ने के लिए सेल को, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को अब प्लाज्मोडेस्माटा को आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्या सेल है, आप लोगों को देख कर अब समझ आ रहा हो क्या सेल है, ये अपना प्लांट सेल, एटिपिकल प्लांट सेल है। क्यों, क्योंकि इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है अपने को, ठीक है। यहाँ पर जो टोनोप्लास्ट लिखा है ना, ये टोनोप्लास्ट जो क्वेश्चन इसको बहुत बार कर चुका है नीट में, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट क्या है, सेंट्रल वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलता है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर टोनोप्लास्ट के अंदर लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं सेल सेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल सेप बोलते हैं। और ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है, आउटर लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और इसमें सेल साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। ये समझ आया, प्लांट सेल है ये। अब देखो आप लोगों को दिखाता हूँ मिडल लेमेला कैसा होता है। देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब दोनों सेल को जोड़ रहा है किससे, मिडल लेमेला से क्या हो रहा है, जोड़ रहा है, मिडल लेमेला से क्या हो रहा है, एक सेल दूसरे सेल को जोड़ रहा है। ये सेल वॉल का लेयर है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जब यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। हम लोग यूकैरियोटिक सेल में अभी पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल किस में आता है, यूकैरियोट्स में आता है ना, तो इसमें हम लोग डिफरेंस पहले से पढ़ ले रहे हैं, ताकि इसमें जो वर्ड आ रहा है, मिडल लेमेला क्या है, डेस्मोसेम क्या है, ठीक है, ये क्या है, सब पढ़ रहे हैं ना, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझ आ जाए कि अभी जो वर्ड वहाँ पढ़े थे, हाँ सर पिछले क्लास में पढ़ाया था, ऐसा याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूँ, मिडल लेमेला समझ आ गया, क्या एक सेल दूसरे सेल को क्या करता है, जोड़कर रखता है। अब देखता हूँ मैं यहाँ पर क्या बताऊँगा आप लोगों को, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल दूसरे सेल को क्या करता है, जोड़ मतलब कम्युनिकेट कैसे करता है। देखो यहाँ पर, ये देखो कहाँ पर देखा हम आप लोगों को, ये एक सेल, देखो ये एक सेल का पार्ट है, इधर लेफ्ट साइड एक सेल का पार्ट है, ये दूसरा राइट सेल का पार्ट है, ठीक। वन सेल दूसरा सेल है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े किससे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अपने मैसेज को कैसे करेंगे, एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज कैसे भेजेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से बोलेंगे, हाँ खाना बनाना है, पीना है, घूमने जाएंगे, मतलब घूमने नहीं जाएंगे, मतलब कुछ भी मैसेज भेजना है, जैसे कुछ भी मैसेज भेजना है, ठीक है, तो किसके माध्यम से भेजेंगे, एक सेल से दूसरे सेल के माध्यम से, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से ये एक दूसरे को भेजते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया है, देखो ध्यान से देखो,
क्योंकि यहाँ माइक्रोस्कोप से लिया हुआ जो ये फिगर है, देखो ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फिगर, क्योंकि माइक्रोस्कोप से लेते हैं ना तो ये ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक, इसलिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, एक दूसरे सेल को किससे जोड़ कर रखा है, जोड़ किस रखा है, देखो मिडिल लेमेला लिखा है, मिडिल लेमेला से एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ कर रखता है, जोड़ कर रखता है मिडिल लेमेला, और सेल कम्युनिकेट किसके माध्यम से करता है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा कम्युनिकेट में हेल्प करता है, और मिडिल लेमेला अपना जोड़ने में हेल्प करता है। इस प्रकार से बनाइए, डिफरेंस समझ आएगा। अब समझ आ गया होगा आप लोगों को डिफरेंस की प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। और क्या पाया जाता है, सेल डिवीजन किसके माध्यम से होता है, सेल प्लेट के माध्यम से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, मिडिल लेमेला प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा कम्युनिकेट में हेल्प करता है, मिडिल लेमेला किसमें जोड़ने में हेल्प करता है। इस प्रकार से अपना ये पूरा कंप्लीट होता है। ये अपना एनिमल सेल दिखाया था, उनको प्लांट सेल, ठीक है। तो ये अपना पूरा ये कंप्लीट होता है, ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, यूकेरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। जितने भी अभी टर्म यूज़ किए हैं, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, डेस्मोसोम जो भी किए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ होगा, इसलिए आप लोग को पहले से बता दिया। तो ओके, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहूँ। ओके, बाय, थैंक यू।